वेलकम एवरीवन। और इसमें हम लोग स्टैटिस्टिक्स का जो है वो मीडियन वाला पार्ट कवर करेंगे और पहले बेसिक मीडियन के मेथड को पहले समझेंगे, ठीक है ना। फिर इसमें जो अलग अलग टाइप्स के कुछ कुछ क्वेश्चन है उसको मैं छोटे छोटे वीडियोस बना के आपको उस पर जो है मैं भेज दूंगा और अपलोड कर दूंगा। तो इसलिए आप यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा कि जो मैं बता रहा हूँ पहले मीडियन के लिए वैसे ही करेगा, क्योंकि मीडियन में क्या है कुछ कुछ जो है आपको मतलब वेरिएशंस कह लीजिए, मल्टीविटामिन वाली बात है। मतलब यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के थोड़े से क्वेश्चंस मिल जाएंगे और इसमें जैसे आगे थोड़ा से मोर देन लेस देन वाला टाइप है। तो पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर पहले मीडियन का होना चाहिए कि यार अगर एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है मीडियन से रिलेटेड तो पहले उसको कैसे अटेम्प्ट करें, फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को मैं छोटे छोटे वीडियोज में आपको भेज दूंगा। खैर अब आते हैं सबसे फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स में जो मीडियन वाला पार्ट है, इसमें मीडियन निकालने के जो है उसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है देखते हैं। देखिए, अगर इफ n इज ऑड देन मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन। क्या लिखा है? इफ n इज ऑड, पहली बात n क्या है समझ लीजिए। n आपके क्वेश्चंस में दिया रहेगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ लिखा है, तो एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक टेस्ट हुआ जो 50 नंबर के टेस्ट थे। उस टेस्ट में से बच्चों के कुछ मार्क्स आए हैं, कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए यहाँ रिजल्ट है, और टोटल बच्चे कितने हैं 100, मतलब 100 बच्चे थे, 100 बच्चों का टेस्ट हुआ है। तो यही आपके क्वेश्चन में n बराबर क्या है 100, मतलब आउट ऑफ कितने में से हमने कोई भी डाटा और स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे लिया है क्वेश्चन में, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स का है, मतलब पूरा स्टैटिस्टिक्स 100 स्टूडेंट्स के अंदर से लिया गया है। एक टेस्ट हुआ, 100 स्टूडेंट उसमें अपीयर हुए और टेस्ट कितने का हुआ था 50 नंबर का। तो 50 नंबर में 20 नंबर आए हैं कितने बच्चों को? 6 बच्चों को। 29 आए हैं 28 बच्चों को। फिर 28 नंबर आए 24 को, 33, मतलब यह रिजल्ट तो देखा जैसे हिसाब से तो काफी पुअर है, ठीक है, मतलब बेकार रिजल्ट आया बच्चों का। खैर अब कौन पढ़ाया था आई डोंट नो, मैंने तो नहीं पढ़ाया था। खैर अब आते हैं, अब यहाँ पे 42, 38, 43, 25, 20। अब यहाँ पे कुछ ही बच्चों के रिजल्ट अच्छे हैं तो हमें अभी फिलहाल उससे मतलब नहीं है। अब यहाँ पे लिखा है n इज ऑड, तो यहाँ पे n क्या है 100, तो ऑड है या इवन बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, नहीं पड़ेगी आई होप। तो ऐसे भी चलो 100 मतलब इवन नंबर है। इवन क्या होता है? जो 2 से डिवाइड होता है इजिली। तो n बराबर 100। तो अगर इवन नंबर है तो मीडियन निकालने का तरीका क्या है? एवरेज ऑफ n/2th एंड n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। याद रखना n/2 के साथ ये जुड़ा n/2th ऑब्जर्वेशन, वो क्या है बताऊंगा, मतलब उसमें जो उस रिलेटेड क्या है उस पार्ट को मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो n बराबर 100 है तो क्लियर कट है कि भाई ये इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो आपके पास दोनों का एवरेज यानी कि n/2th का यानी कि 100/2 एंड 100/2 प्लस 1। यहाँ पे समझना, यहाँ पे n/2 है और प्लस 1 अलग है, मतलब n प्लस 1/2 नहीं है। ये 2 जो है वो सिर्फ n के नीचे है, 1 के सिर्फ नीचे नहीं है। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये छोटी छोटी चीज बहुत बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो जाती है, ये क्लियर कर रखना। तो सिर्फ n जो है वो n/2 है बस, मतलब n के ऊपर n के नीचे ही 2 है, 1 के नीचे नहीं है। तो ये 100/2 करोगे तो क्या आएगा 50, और इसको करोगे तो 50 प्लस 1 ये आएगा 50, क्योंकि 100 से करोगे तो पहले 50 का जाएगा, 50 प्लस 1 50 है, तो 50 है 51। मतलब एवरेज ऑफ इन दोनों का, मतलब 50वें टर्म में कौन सा नंबर होगा और 51वें टर्म में कौन सा नंबर होगा उसका एवरेज। मतलब कि एवरेज क्या होता है? वो जो टर्म दोनों आएगा उसको जोड़ के और डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो आपका आराम से निकल जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देते हैं और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो n बराबर 100 निकल गया, हमें पता चल गया कि इसका जो भी हम बनाएंगे उसका आएगा 50वां ऑब्जर्वेशन और 51वां ऑब्जर्वेशन जो होगा 58th, 51, 50th एंड 51 जो है वो उसका एवरेज निकालने पर हमें मीडियन मिलेगा। ये क्लियर कट हो गया। अब एक और बात, 50th ऑब्जर्वेशन कैसे देखेंगे? याद रखना इसमें एक टर्म आएगा अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो आप ऑलरेडी सुने हुए हैं। तो यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ही काम होगा, और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो आपको वैल्यूज मिले हैं ना, वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही डिसाइड करेगा कि 51th ऑब्जर्वेशन क्या है और 50th ऑब्जर्वेशन क्या है। क्लियर? तो पहले इसको हम आराम से जो है टेबल एक ड्रॉ कर लेते हैं मार्क्स का। तो मान लीजिए 20 मार्क्स था, ऐसे हम थोड़ा सा वर्टिकल इसको ड्रॉ कर लेते हैं ताकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने में इजी हो जाए, ठीक है। तो 20 ये वाला जो मार्क्स आपका ऊपर में है ये आपका
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी मान लीजिए, और यहाँ पे मान लेते हैं CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बट 20 नंबर जो है वो 6 बच्चों को आया है, 29 आया है, 28, ये मैं डेटा जल्दी फटाफट लिख लेता हूँ, 28, 24, देन 33, 15, 42, 2 रिजल्ट सच में बहुत गंदा है यार सच में। उसके बाद 38, 4, 43, 1 और 25, 20, 25 नंबर 20 बच्चों को आया। वेरी 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 बैड, वेरी पुअर मार्क्स। अब आते हैं उसके बाद फ्रीक्वेंसी के बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे हैं ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब एक बात बताता हूँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब आप निकालोगे ना तो उसमें आपको अगर एग्जैक्ट पता करना है कि आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकाला है या गलत, तो उसके पीछे एक रफ आइडिया और एक चीज बता देता हूँ। जब भी आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, अभी मैं निकाल के बताऊंगा अभी, तो उसके नीचे जो आपके वैल्यूज आएंगे वो n बराबर के बराबर आ रहा है, तो समझ लेना कि आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही है। कैसे भी देखते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं आप, तो जो पहला वाला डेटा है उसको 6 ऐसे ही रहने दीजिए, 6, उसके बाद 28 है, तो अब 6 में पहला डेटा ऐसे ही रखना है, उसमें 28 ऐड करिए, तो क्या हो गया 34, फिर 34 में 24 को ऐड करिए, तो 34 प्लस 4 38 और 20 ये हो गया आपका 58, प्लस 15 ऐड करिए, तो 58 और 5 63 प्लस 10 दैट इज 73, 73 प्लस 2 दैट इज 75, 75 प्लस 4 79, 79 प्लस 1 80 एंड 80 प्लस 20 100। तो जब यहाँ पे यही बता रहा था मैं, अगर n बराबर 100 आपको टोटल जो डेटा है और यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर उतना ही आ जाए, तो आप समझ लेना कि आपने जो निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है बॉस, किसी से घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ पे बात करेंगे हम 58th और 51th ऑब्जर्वेशन की। क्लियर? तो 58th ऑब्जर्वेशन किस में देखेंगे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसीलिए तो निकाल रहे हैं क्योंकि देखो, अगर आप कॉमन सेंस से सोचोगे तो हमें 58th और 51th ऑब्जर्वेशन आ रहा है। अब आप पूरे देखो डेटा में कहीं भी आपको 50 तो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, तो कहां से आप निकालोगे? 51 और 50 तो कहीं दिख नहीं रहा ना, इन दोनों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को छोड़ के। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ही आपको मेजर करना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने वाला जो फ्रीक्वेंसी नंबर होगा उसी का निकालना है। तो अब देखते हैं हमें कौन सा 50वां और 51वां टर्म देखना है, राइट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो, सबसे पहले यहाँ पे गया है 34 और यहाँ पे हो गया है 58, समझ रहे हो? तो 58 तो ऑलरेडी ज्यादा हो गया बॉस, तो 58 से पहले 34 और 58 के बीच में ही कहीं 50 आ रहा होगा ना, तो ये बात तो पक्का है कि 50 इसमें नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी ये 58 है, तो आना होगा तो इसी बीच में आएगा 34, तो 34 के सामने क्या है 28, तो 58th टर्म क्या हो गया 28, मतलब 58th ऑब्जर्वेशन क्या हो गया 28। अब बात करते हैं 51 की, तो 51 अब क्या है देखिए 34 और यहां पे ध्यान से, सॉरी या इसको हम इसमें देखेंगे, ओके सॉरी, वो थोड़ा सा आपको मिस्टेक हुआ होगा, वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा। देखिए यहाँ पे मैंने ना एक्चुअली जो है आपको यहाँ पे जो कैलकुलेट किया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, वो पार्ट सबको क्लियर है। यहाँ पे हालांकि जो मैंने क्वेश्चन लिया था उसमें थोड़ा सा डेटा मैंने गलत ले लिया था, यहाँ पे जो है वो 20 था, मैंने इसके जगह पे 28 लिख दिया था। क्लियर? खैर उससे कोई इशू नहीं है, जो मैंने किया वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं सिर्फ 20 पे करूँ आपके अकॉर्डिंग, मैं इसलिए ये चीज डेटा को चेंज कर रहा हूँ ताकि बुक में जो आपको दिया हुआ है उससे आप रिलेट कर लो, क्योंकि एक एग्जांपल है पर्टिकुलर, तो आप रिलेट कर लेंगे तो यहां से और वहां से दोनों मिलके आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। मैंने जो किया वो बिल्कुल उसमें एकदम करेक्ट था, बस डेटा मैंने गलत लिया है, तो उस डेटा पे जो मैंने लिया था उस पर वो बिल्कुल सही था। इस डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको कर देता हूं ताकि आप उससे रिलेट कर सकें, ठीक है। अब देखिए 20 लिया तो 26 हो गया, क्लियर। अब उसके बाद यहां से हमने ऐड करना शुरू किया, यहाँ हो गया 50, फिर 50 प्लस 15 ये हो गया आपका 65, 65 प्लस 2 यहाँ 67, 67 प्लस 4 ये आपका हो गया 71, ऐसा, ठीक है। अब हमें काम है 58th ऑब्जर्वेशन का। देखिए तो 58th ऑब्जर्वेशन ये क्या है आपका, ये है मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब नहीं, हमें क्या चाहिए आउटपुट, मतलब जो, तो यहाँ पे क्या है मार्क्स हमें यही तो मिले हैं 20, तो 58th पे है 50, तो 50वां ऑब्जर्वेशन क्या है 28। हालांकि मैंने पता नहीं क्या डेटा लिया था उसमें भी सही ही आ रहा था, सेम 28 आ ही जा रहा था। खैर उसके आगे आप 58th के सामने देखते हैं, और 58th के सामने 28 इसमें, फिर उसके बाद 51 है, तो इससे तो ज्यादा ही होगा ना, तो क्या है 29, इसके सामने डेटा में जो लिया था
तो आपका होगा 29। यहाँ पे हम 33 दिखाए तो हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग 33 ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुक में उसका 20। मतलब ये कि प्रॉब्लम, ये जो आपको मान लीजिए दो वैल्यू आ गए, इसका एवरेज 28 प्लस 33/2 ये देगा आपको मीडियन। समझ में आया? मतलब पहले जो स्टेप यही था, डेटा आप कुछ भी उसको कोई टेंशन नहीं है, बट यहाँ पे 58 और 51 ऑब्जर्वेशन आपको क्लियर होना चाहिए, और जो वैल्यूज आया उसको दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तब आपका मीडियन निकलेगा। समझ में आ रहा है? डेटा कुछ भी उसको कोई मतलब नहीं है, प्रोसेस बिल्कुल यही रहेगा। तो मैं समअप करता हूं क्विक। पहले तो आपको देख लेना है कि कितना जो है डेटा वो ऑड है या इवन है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करना है। फिर उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के चेकआउट करना है, फिर उन दोनों के एवरेज निकाल देना है। दैट्स इट, निकल जाएगा आपका। ठीक है, मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको जल्दी से कैलकुलेट करें और एक क्वेश्चन जरूर बना के रख लें ताकि माइंड बिल्कुल चिपक जाए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर मेरे से पूछ सकते हैं।